हिमाचल में 3,754 पंचायतों में चुनाव पहले चरण के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न। अब पहले चरण में 1,293 पंचायतों पर मतदान हुआ है। 12 जिलों में 31,182 पदों के लिए चुनाव हुआ है। कुछ स्थानों पर अभी भी लाइन लगी हुई है। लोग प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य पद पर चुनाव हुआ है। पंचायत समितियों और जिला परिषद पद पर यह चुनाव हुआ। आपको बता दें, ग्राम पंचायत स्तर के पदों पर आज ही रिजल्ट भी आ जाएगा। आज शाम प्रधान, वार्ड सदस्यों, उप प्रधान के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे और बीटीसी और जिला परिषद के नतीजे 31 मई को आएंगे। आपको बता दें, ग्राम पंचायत स्तर के पदों पर आज ही रिजल्ट भी आ जाएगा। हिमाचल में पहले चरण के मतदान की शुरुआत हुई। सुबह से ही 12 जिलों के 1293 पंचायतों में मतदान प्रक्रिया चली। बिलासपुर, पालमपुर, चंबा, मंडी, नूरपुर, शिमला, फतेहपुर, नालगढ़, पावरा साहिब और ऊना में ये वोटिंग हुई। आपको बता दें, बिलासपुर, पालमपुर, चंबा, मंडी, नूरपुर, शिमला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहपुर, नालागढ़, पावंटा साहिब, ऊना में ये चुनाव हुआ। आपको बता दें, पंचायत चुनाव ये 12 जिलों की 1293 पंचायतों में मतदान प्रक्रिया चली और कुल 31,182 पदों पर चुनाव हो रहे हैं और कई पदों पर वोट डाले गए हैं। पंचायत का इलेक्शन जो हो रहे हैं उनमें अपना वोट दिया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वोट के लिए। और मैं अपने युवा साथियों को भी यही बोलना चाहूँगी कि वोट दें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। आज मैंने पहली बार पंचायत के वोट दिए और मुझे वोट देकर बहुत अच्छा लगा। मैंने वोट ये सोचकर डाले कि ताकि हमारी पंचायत का विकास हो सके। हमें सोटनी का कोट पंचायत में आज मतदान हो रहा है। कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता वोट करेगी? सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ सफाई का है। चारों तरफ कचरा कूड़ा फैला हुआ है और गंदगी है चारों तरफ। और आज तक पंचायत ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, पिछली पंचायतों ने। और सबसे बड़ा यही मुद्दा है। और आवारा डंगरे वगैरह सर, आवारा फसलें उजाड़ रहे हैं और खेती करना मुश्किल हो गया गाँव में। और सड़कें वगैरह है थोड़ी टूटी फूटी है, बहुत समस्या तो बहुत है सर। आज मतदान हुआ है, शाम को नतीजे भी सामने आए। जी सर। किस तरह का प्रधान, उप प्रधान चाहेंगे आपकी जो गांव के विकास को आगे गति दे सके? सर, जो गांव के विकास के लिए अपना टाइम दे। गांव वहीं इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मशाला से मनोज सीमान और शिमला से प्रदीप ठाकुर भी जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, अगर बात करें जिस तरह से पंचायत चुनाव हो रहे हैं और लगातार लंबी लाइनें भी देखी गई हैं, 1293 पंचायतों पर मतदान हुआ है, क्या अपडेट है इसको लेकर? किस तरह का मतदान हुआ, साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी कैसी देखी गई है? बिल्कुल, देखिए, आज पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए जो पहले चरण का मतदान है वो हुआ है। 3 बजे तक मतदान जो है वो संपन्न हुआ है। हालांकि कुछ जगह पर अभी जो लाइनें हैं, जानकारी है कि वहाँ लगी है, लेकिन ज़्यादातर जगह जो है चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, मतदान हो चुका है और अब मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी तक जो जानकारी है, क्योंकि जो डाटा अभी 3 बजे तक का पहुँचा है, उसमें पूरे प्रदेश में जो 1293 पंचायतें हैं जहाँ पर मतदान हुआ है, लगभग 70% के करीब ये मतदान हुआ है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और इसके साथ साथ वहीं हमारे साथ मनोज दीवान भी जुड़े हुए हैं। अगर बात करें मनोज जी, अगर जिस तरह से धर्मशाला में भी वोटिंग हुई है और हिमाचल में पहले चरण का मतदान की शुरुआत आखिरकार कैसी रही, और साथ ही साथ यहाँ पर 12 जिलों में 31,182 पदों के लिए मतदान हो रहा है, किस तरह की मतदान प्रक्रिया चली और बूथों पर किस तरह की तैयारी रही? बिल्कुल आरती, देखिए, आज 26 मई के दिन जो है वो पंचायती राज के चुनाव हुए, जिसमें पहले चरण का चुनाव आज संपन्न हो चुका है। फिलहाल हम बात करें पूरे प्रदेश में जो है 65.01% जो है वो मतदान पूरे हिमाचल प्रदेश में दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करें तो कुल्लू जिला सबसे आगे रहा है, यानी कि अगर हम बात करें तो कुल्लू जिले में सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो देखने को मिला है। उसके बाद सोलन, ऊना, यहाँ पर भी अच्छी खासी प्रतिशतता जो है मतदान की रही है। और खास करके अगर बात की जाए तो महिलाओं और युवाओं में अच्छी खासी उत्साह उनको देखा गया और प्रतिभागिता उन्होंने निभाई है अपनी मतदान करने में। ऐसे अगर इसी बात को लेकर के हम अगर कांगड़ा जिला की बात करते हो तो कांगड़ा जिला में भी जो है वो
61.25% जो है वो मतदान हुआ है। ऐसे में सबसे कम मतदान जो है वो चंबा में दर्ज किया गया है। चंबा में बहुत कम मतदान जो है वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए आज जो ये मतदान हुआ है और 3 बजे के करीब जो है मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और जितने भी यहाँ के मतदान केंद्र थे उनके गेट बंद कर दिए गए और जो आपका जो पेटियां थी, मत पेटियां थी, उनको काउंटिंग हॉल तक पहुंचाया गया है, सुरक्षित वहां पर पहुंचाया गया है और कड़ी सुरक्षा के दायरे में जो है ये चुनाव हुए हैं। आरती, इस बार पहली बार देखा गया कि जो मतदाता मतदान करने के लिए जा रहे थे तो उनके मोबाइल भी उनसे बाहर रखवा दिए जा रहे थे और बारी बारी से एक एक करके जो है वो मतदान के लिए भेजा जा रहा था। यानी कि सुबह 7 बजे ये वोटिंग शुरू हुई थी और 3 बजे तक जो है पूर्ण मतदान जो है वो समाप्त हो चुका है। इक्का दुक्का जो मतदान केंद्र थे वहां पर कुछ मतदान रह गया था करवाने को, तो वो भी पूर्ण करवा लिया गया है। लेकिन अगर प्रतिशतता की बात करें तो इस बार प्रतिशतता में काफी इजाफा देखने को मिला है। जैसे कुल्लू में सबसे ज्यादा मतदान जो है हुआ है, कांगड़ा जिला में भी अच्छा खासा मतदान हुआ है और चंबा में कम मतदान हुआ है। तो ऐसे में आज 3 बजे के बाद जो है अब वो मतगणना की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। यानी कि शाम को 6 या 6:30 बजे के करीब जो है प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य की गिनती जो है उनके मतों की गिनती हो जाएगी और रिजल्ट भी आज ही सामने आ जाएंगे। हालांकि बीडीसी और जिला परिषद ये दो चुनाव हैं, इन दोनों चुनावों का जो मतगणना होनी है वो 31 मई को होगी। यानी कि 31 मई को इनके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अभी पहले चरण का जो चुनाव हुआ है वो पूरा हो चुका है। 28 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है और 30 तारीख को जो है वो तीसरे चरण का मतदान होगा। उसके बाद ही पूरी गिनती जो है बीडीसी और जिला परिषद की जाएगी। तो ऐसे में देखिए बिल्कुल शांतिपूर्ण ये चुनाव रहा है और किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सही तरीके से जो है इसमें पंचायती राज चुनावों को करवाया गया है और अब बारी है तो रिजल्ट आने की और रिजल्ट जो है वो 5 बजे के बाद जो है वो गिनती भी शुरू हो जाएगी। 5 बजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर कौन प्रधान बन रहा है, कौन उप प्रधान बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वहां पर भी जितने भी मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, कड़ी सुरक्षा का पहरा वहां पर रहेगा और जो भी ऑफिसर जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनके चारों तरफ जो है वो पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। क्योंकि देखिए पंचायत का चुनाव है और कहीं ना कहीं हार जीत जो है वो बड़ी जीत और छोटी जीत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए, तो उसके लिए कड़ी सुरक्षा के प्रबंध जो है वो करवाए गए हैं और अब पहले चरण का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। आरती जी भाई, हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अगर बात करें जिस तरह से ये पंचायत चुनाव हुआ और इसमें ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वोटर्स की कैसी भागीदारी देखने की मिली है और महिला और युवाओं की भागीदारी किस तरह से देखने को मिली? और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और काफी जोश जो है मतदाताओं में देखने को मिला है। क्योंकि पिछली बार की अगर 2020 की बात करें तो 70% लोग भी इतना मतदान हुआ है और अभी ये आंकड़ा जो है ये बढ़ भी सकता है। 70% से ज्यादा जो है मतदान का आंकड़ा जा सकता है। और अगर बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जो मैदानी भाग है, सोलन, ऊना, यहाँ काफी अच्छा मतदान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से कुल्लू की बात करें, मंडी की बात करें और शिमला की भी बात करें, हालांकि ये थोड़े पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा मतदान जो है वो हुआ है। और पंचायत चुनावों में अक्सर देखा जाता है कि मतदान प्रतिशतता अच्छी रहती है। उसकी वजह एक ये भी रहती है क्योंकि इसमें वार्ड मेंबर, उप प्रधान, प्रधान के लिए जो है वोटिंग होती है और वार्ड मेंबर में जो मतदाता है उनकी संख्या भी बहुत कम होती है। 100-150 के आसपास का एक मतदाताओं का एक वार्ड होता है। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर कैंडिडेट उतरते हैं उनकी कोशिश रहती है कि ये वोट छूटना नहीं चाहिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उनसे अपील करते हैं। और यही वजह रहती है कि पंचायत चुनाव में वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहता है, चाहे युवा हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो या फिर महिला मतदाता है। क्योंकि हिमाचल की बात करें, यदि जो ये चुनाव हो रहे हैं लगभग 50 लाख के आसपास ओवरऑल मतदाता है पंचायती राज संस्थाओं के, उसमें 25 लाख के आसपास महिलाएं हैं और 25 लाख के करीब ही पुरुष हैं। थोड़े पुरुषों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशतता की अगर बात करें तो महिलाएं बढ़ चढ़कर इन चुनावों में हिस्सा लेती है। और देखने को भी मिला है कि जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर जो लाइनें लगी थी उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर जो है मतदान में हिस्सा लिया है। बुजुर्ग मतदाताओं ने भी काफी जो है वो साहस दिखाते हुए वो पोलिंग बूथ तक जो है पहुंचे हैं। इसी तरह से कई अपंग, कई दिव्यांग मतदाता वो भी जो है वोटिंग करने पहुंचे हैं। तो अच्छा मतदान प्रतिशत रहने की संभावना है। और इसके साथ साथ अभी रिजल्ट भी इन 1200 जो 73 पंचायतें हैं उनमें आज ही जो है वो 1293 जो पंचायतें हैं
उनमें आज ही रिजल्ट भी आने हैं। केवल जिला परिषद बीडीसी के रिजल्ट 31 मई को आने हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि लोकतंत्र की जो सबसे छोटी इकाई पंचायतें हैं, वहाँ किस तरह के नुमाइंदे जो है आज तक चुनकर आते हैं। जी, वहीं हमारे साथ मनोज धीमान भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अगर बात करें जिस तरह से संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की बात की जाए और ग्राम पंचायत स्तर के पदों पर आज ही रिजल्ट भी आ जाएगा, किस तरह की तैयारी की गई, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आज चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उससे पहले जो है जो तैयारियां थी उनको मुकम्मल कर लिया गया था। जितने भी पोलिंग बूथ बनाए गए थे वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था, साथ ही साथ महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर तैनात किए गए थे। तो कड़ी सुरक्षा के दायरे में देखिए ये चुनाव हुआ है। और अब जब मतगणना होनी है, यानी कि जब मतगणना होनी है तो उस जगह पर जहां 4 लोग लगाए गए थे वहां उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि देखिए मतगणना होनी है और मतगणना के दौरान जो होता है कई बार कुछ घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो है वो अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और कड़ी सुरक्षा के दायरे में जो है वो ये मतगणना होगी। हालांकि देखिए मतगणना केंद्र पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जो पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं वो ही अंदर जा पाएंगे, प्रत्याशी अंदर जा पाएगा और बाकी किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है और उनको अंदर जाने भी नहीं दिया जाएगा। तो एक तरफ से कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव हुए हैं ये चुनाव छोटे चुनाव नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा चुनाव जो है वो एक पंचायत का चुनाव होता है और पंचायत में किस तरह से वोट हासिल करने हैं, किस तरह मत हासिल करने हैं, ये वही प्रत्याशी जान पाता है जो जीत कर आता है। तो इस वक्त जो है वो इन सभी प्रत्याशियों की जो मतगणना होनी है वो अभी जो मतदान पेटियां हैं वो अभी स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दी गई हैं। वहां पर उनकी मतगणना जो है 5 बजे के करीब जो है वो शुरू होगी और उसके बाद ही रिजल्ट पता चल जाएंगे कि आखिर प्रधान कौन है, उप प्रधान कौन जीता। क्योंकि देखिए इस बार संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या में जो है लोगों ने जो है नॉमिनेशन किए थे और एक पंचायत में 5-5 प्रधान, 5-5 उप प्रधान है। इसी तरह से कई सारी पंचायतों में जो है वो ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं लोग भी असमंजस में थे कि आखिर चुने तो चुने किसे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आज ये पहले चरण का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो सफल हो चुका है, खत्म हो चुका है और अब 28 मई और 30 मई को जो है 2 चरण जो बाकी रहते हैं उनके मतदान भी होने हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो एक फेरबदल की गई है या ये चुनाव करवाए गए हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाया गया है और तमाम उन जो नियम है उन नियमों को भी पूरी तरह से जो है उसका पालन करवाया गया है। और अब जो है 5 बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद पता चल जाएगा कि जो पंचायती राज के चुनाव थे उनमें प्रधान कौन बना और उप प्रधान कौन बना या वार्ड मेंबर कौन बना है। हालांकि बीडीसी और जिला परिषद के अभी 2 चरण बाकी हैं, 2 चरणों के बाद अभी और होने हैं चुनाव। तो उसके बाद 31 मई को जो है वो उनके रिजल्ट भी आ जाएंगे, तब पता चल जाएगा कि कितना कठिन ये चुनाव उन प्रत्याशियों के लिए रहा और किसके लिए सरल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।